हेलो फ्रेंड्स, बिगनर बॉक्स 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी नीट के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 2 ओम। 2 ओम ये रहा, इससे रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हम देख सकते हैं ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का केस है। क्यों? ये जो आपके दो रेजिस्टेंस हैं 10 ओम और 25 ओम, इनका ज़रा रेशो लीजिए। 10/25 कितना आएगा? 0.4। ऐसे ही 2/5 का रेशो लीजिए तो ये भी कितना आएगा? 0.4। यानी ये आपका बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो हम मान लेते हैं कि बीच वाली जो गैल्वेनोमीटर ब्रांच है इसको हटा सकते हैं। हटा दिया। ऊपर रेजिस्टेंस क्या रहे? अब ये हट गया है। करंट कितना आया था? 1.4 एम्पियर। मान लेते हैं ऊपर वाली ब्रांच में गया I1, नीचे वाली में गया 1.4 माइनस I1। अब आप देख सकते हो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपके, ये किस में है? पैरेलल में। तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, इन दोनों का ड्रॉप आपस में इक्वल होगा। मैं फिर एक बार बता दूं, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। गैल्वेनोमीटर आर्म हमने हटा दिया तो हमारा करंट डिवाइड हो गया। ऊपर I1 गया, नीचे 1.4 माइनस I1 गया। इक्वली डिवाइड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऊपर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 है, नीचे का 30 है। तो रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हैं, इसलिए करंट भी इक्वली डिवाइड नहीं होगा। अब ए और बी, ये जो दो पॉइंट्स मैंने रेड पॉइंट से मार्क किए हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये आपकी ब्रांचेस लगी हैं पैरेलल में। तो ऊपर वाली ब्रांच में कितना ड्रॉप होगा? करंट है I1, ब्रांच का रेजिस्टेंस है 10 प्लस 2, और नीचे वाली ब्रांच में करंट है 1.4 माइनस I1 और रेजिस्टेंस है 25 प्लस 5। तो ये कितना हुआ? 12I1 1.4 माइनस I1 इंटू 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 12I1 1.4 इंटू 30 माइनस 30I1। माइनस को इधर ले जाइए, क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 42I1, और इधर 1.4 इंटू 30 आपको क्या देगा? 42 देगा। तो यहाँ से I1 का वैल्यू कितना आ गया? 1 एम्पियर। और हमें I1 ही चाहिए था क्योंकि हमें 2 ओम वाली ब्रांच में करंट पूछा था। तो ये हमारा आंसर है। बिगिनर बॉक्स सॉल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़, अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।